बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के करामात और एक जलेबी वाले का वाकया। गुलशन में जाके देख, ना सहरा में जाके देख, क्या शान है वली की, ये कुरान में जाके देख। छुट जाएगी अभी अभी जुल्मत की आंधियां, गौसे पाक का दिल से तू नारा लगा के देख। खिल जाएगी अभी अभी दिल की कली कली, एक बार गौसे पाक का नगमा सुना के देख। मिल जाएगी दोनों जहां की नेमतें तुझे भी, गौसे पाक को अपना वसीला बना के देख। हो जाएगी तुझे भी ज़ियारत हजूर की, हो जाएगी तुझे भी ज़ियारत हजूर की, आंखों में गौसे पाक का जलवा बसा के देख। मोहतरम नाजरीन, हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के कुएं का पानी हर मर्ज की दुआ। एक दफा बगदाद शरीफ में मरज ताउन हर तरफ फैल गया। इस मरज से हजारों आदमी रोजाना जान की बाजी हारने लगे। वहाँ के लोग आपकी खिदमत में इस मरज से निजात हासिल करने के लिए आए तो गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हमारे मदरसा के इर्द गिर्द जो घास है उसको खाओ और हमारे मदरसा के कुएं से पानी पियो। जो ऐसा करेगा वो हर तरह से सेहतयाब हो जाएगा। लोगों ने इस मरज से निजात हासिल करने के लिए ऐसे ही किया तो उनको इस मरज से निजात मिल गई। वहाँ के तमाम लोग सेहतयाब हो गए। उसके बाद बगदाद शरीफ में ये मरज हमेशा के लिए खत्म हो गई। मोहतरम नाजरीन, हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में अपने मरीदों और शागिर्दों के साथ बाजमात नमाज पढ़ते हैं। गौसे आजम अल्लाह ताला की मोहब्बत और इश्क में इतने डूब कर इबादत करते कि उनके शागिर्द और मरीद आपके इस तरह जिक्र करने को देखकर यानी रोने के अंदाज को देखते और कहते, अगर असल नमाज देखनी है तो गौसे पाक की देखी जाए। आप रहमतुल्लाह अलैह के नमाज पढ़ने के अंदाज को देखा जाए तो एक दफा का जिक्र है कि आप रहमतुल्लाह अलैह इराक की मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़कर बाहर निकले। आपके मरीद भी आपके साथ थे। आपने देखा उसी मोहल्ले में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। गौसे पाक बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे। गोया खुद बचपन में कभी बच्चों की तरह खेल कूद नहीं सके, लेकिन फिर भी बच्चों को देखकर आप बच्चों के साथ बहुत प्यार करते थे। गौसे पाक मरीदों की बड़ी जमात के साथ मस्जिद से बाहर निकले। अभी आप ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उन बच्चों ने एक दूसरे के कान में कुछ बोलना शुरू कर दिया और इशारे से आपस में बातें करने लगे कि क्या ख्याल है कि ये जो बाबा सबसे नुमाया और नूरानी चमकते हुए चेहरे वाले हैं, सबसे आगे आगे चल रहे हैं, उनको बोला जाए कि वो हमारी जो फरमाइश है वो पूरी कर दे। ये हमें डांटेंगे तो नहीं। तो कुछ समझदार बच्चे हम ज़बान हुए और कहा कि नहीं नहीं, ये जो बाबा है ना बहुत ही अच्छे हैं, उनसे जो कुछ कहो वो सुनते हैं। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, फिर इनसे हम अपनी मनपसंद चीजों में से एक चीज मंगवाते हैं जो मीठी और बहुत लजीज होती है। उनमें से एक बच्चा गौसे पाक के पास आया और कहा, बाबा जान आप मेरी बात सुनेंगे। गौसे आजम ने बहुत प्यार और शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बोलो बेटा। बच्चे ने कहा, मैं आपसे कुछ मांगूं। आपने फरमाया, कहो बेटा क्या चाहते हो। वो कहने लगा कि मुझे आप उस फलात जलेबी वाले से जलेबी ला कर दे सकते हैं, मेरा खाने को बहुत दिल कर रहा है। मैं खुद जलेबी लेने चला जाता, लेकिन बाबा मेरी बारी आने वाली है, जब तक मैं जलेबी लेकर आऊंगा मेरी बारी चली जाएगी। गौसे पाक वहाँ के मशहूर बुजुर्ग बड़े सरदार लोग हैं। आपके खादमीन आपके नौकर बनने के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार रहते हैं। इधर वो बच्चे आपके रुतबे को भी देख रहे थे और ये भी देख रहे थे कि आप कौन सी शख्सियत हैं, लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों को छोड़कर गौसे पाक से वो बच्चा कहता है कि बाबा मुझे जलेबी ला कर दे दें। हजरत गौसे पाक ने फरमाया कि ठीक है, मैं ला कर देता हूँ। आपका एक मरीद आपके पास आया और कहा कि हजरत आप क्यों इस बच्चे की बात पर तवज्जो दे रहे हैं, इस बच्चे की फरमाइश मैं पूरी कर देता हूँ, मैं जलेबी ला कर देता हूँ। गौसे पाक ने अपने मरीद को अपने हाथ के इशारे से मना फरमाया और कहा, इसने मुझसे जलेबी की फरमाइश की है तो मैं ही इसकी ख्वाहिश को पूरा करूँगा। फिर हजरत गौसे पाक उस जलेबी वाले के पास तशरीफ ले गए। वो
जलेबी वाला कुछ देर पहले उदास बैठा हुआ था। आप रहमतुल्लाह अलैह उसकी दुकान पर तशरीफ ले गए तो वो खुशी खुशी से उठा तो गौसे पाक को जलेबी दी। गौसे आजम ने जलेबी वाले से जलेबी ली। उसने खुशी खुशी आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथों में जलेबी थमा दी। वो जलेबी वाला बूढ़ा था, लेकिन वो बुढ़ापे में भी काम कर रहा था, पर वो मजबूर था। उसकी आंखों में गौसे पाक को देखकर आंसू आ गए। जलेबी वाले ने रोते हुए गौसे पाक से कहा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी दुआ सुनी। आप रहमतुल्लाह अलैह के मेरी दुकान में कदम लगे। मैं तो कई दिनों से आपके इंतजार में हूँ। मैं जानता था कि आप जरूर आएंगे। गौसे पाक ने फरमाया कि तुम्हें कैसे पता था? जलेबी वाले ने कहा कि मेरा कारोबार नहीं चल रहा और मेरा कारोबार दिन ब दिन ठप होता जा रहा है। फाकों तक की नौबत आ गई है। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों की फिक्र थी। इस बुढ़ापे में भी अल्लाह ताला ने मुझे औलाद तो दी है, लेकिन उनको पालने का कोई बंदोबस्त नहीं था। मैंने अपनी इस परेशानी का जिक्र किसी से किया था तो उसने कहा कि इराक के एक शहर में चले जाओ, वहाँ पर एक फकीर है, उससे दुआ करवाओ। वो जिसके लिए दुआ करते हैं उसका काम बन जाता है। मैं इतना परेशान था कि उस आदमी के कहने पर उस फकीर से मिलने चला गया। उसको तलाश करके मैंने उससे कहा कि तुम मेरे लिए दुआ करो ताकि मेरे कारोबार में तरक्की हो जाए और मेरे रिज़्क में बरकत हो जाए और तंगदस्ती के दिन दूर हो जाए, ताकि मैं बीवी बच्चों का पेट पाल सकूं। फकीर मुझे देखकर कहने लगा कि तुम पीरों के पीर गौसे आजम को नहीं जानते। मैंने कहा कि मैं नहीं जानता। तो तुम नहीं जानते कि वो वलियों की सरदार है? मैं तो बहुत छोटा फकीर हूँ, मेरी दुआओं में इतना असर नहीं है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह जिसके लिए भी दुआ कर दें उसका बेड़ा पार हो जाता है। और जब इस दौर में गौसे पाक खुद मौजूद है तो मेरा क्या मुकाम होगा? उनकी दुआ के आगे हमारी दुआ कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि अगर ये बात है कि आपसे बड़ा भी कोई बुजुर्ग है तो मुझे बताइए कि गौसे पाक कहाँ मिलेंगे और मैं कहाँ जाऊँ उनसे मिलने के लिए। वो कहने लगा कि वो जिलान में है, तुम उधर जाओ। हमारी क्या जुर्रत कि आपके लिए दुआ करें। आप रहमतुल्लाह अलैह जिसके लिए भी दुआ फरमाते हैं तो उसका बेड़ा पार हो जाता है और उसको कहीं और जाने की भी जरूरत नहीं होती। हजूर, जब उस फकीर ने मुझे ये बात कही तो मैं फौरन जिलान शरीफ में आ गया और यहाँ पर मैंने आपकी तलाश शुरू की। आज देखिए कि आप खुद ब खुद चलकर मेरी दुकान पर आ गए हैं। हजूर, मेरे हक में दुआ फरमाइए, अल्लाह पाक मेरी जिंदगी को आसान कर दे। मुझे अपनी बीवी और बच्चों की बहुत फिक्र है। फिर गौसे पाक ने फरमाया कि परेशान होने की बात नहीं है, अल्लाह ताला सब मामलात ठीक फरमा देगा। ये कहकर आप तशरीफ ले गए, उस बच्चे के पास आए और उस बच्चे के हाथ में जलेबी दी। अभी वहाँ से जाने वाले थे कि एक दूसरा बच्चा आया। उसने कहा कि बाबा, आपने इसे जलेबी ला कर दी है, मुझे भी जलेबी ला कर दे। आपने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें भी जलेबी ला कर देता हूँ। ये देखकर मरीद बहुत गुस्से होने लगे कि हजरत, आपने एक बच्चे के लिए ये काम कर दिया है, आपकी जात बहुत ऊंची है। हम हैं ना आपके काम करने वाले, हम इस बच्चे को जलेबी ला कर देंगे। लेकिन गौसे पाक ने फरमाया कि नहीं, ये बच्चा मुझसे कह रहा है, मैं इनका कहा नहीं टाल सकता। हजूर, आप बहुत मसरूफ शख्सियत हैं। गौसे पाक ने अपने मरीदों को रोका और फरमाया, अल्लाह ताला ने हमें जिस काम के लिए चुना है बस हम वो काम कर रहे हैं। तुम लोग अल्लाह ताला की हिकमत को नहीं समझ रहे। फिर गौसे आजम को जितनी बार भी वो बच्चे जलेबी लेने के लिए बेचते रहे, आप रहमतुल्लाह अलैह उनके लिए जलेबियाँ लाते रहे। हत्ता कि आखिरी बच्चे को भी आपने जलेबी ला कर दी और वो मजे मजे से जलेबी खाने लगे। जलेबी खाने के बाद वो आपको दुआएं देने लगे और कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, जैसा कि आपके बारे में हमने सुना था आप वैसे ही हैं। आप इखलाक के बहुत उम्दा हैं। आपकी सहाफत के बारे में हमने जितना सुन रखा था आप उतने ही सखी हैं। हम आपसे बहुत खुश हैं। गौसे आजम मुस्कुराए। बच्चों की खुशी देखकर आपको दिली इत्मीनान मिला। अब नमाज का वक़्त हो रहा था।
आपने मरीदों से कहा कि चलो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चलते हैं। वो सब मिलकर मस्जिद में चले गए। गौसे पाक के शागिर्द आपके हर अमल को देखते, जिसकी उन्हें समझ नहीं आती तो उनके ज़हनों में कई सवाल आते। आप रहमतुल्लाह अलैह ये बात जानते थे, लेकिन आपको पता था कि खुद अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें जवाब मिल जाएगा और खुद अल्लाह ताला की जानिब से इन्हें बता दिया जाएगा कि बच्चे अगर जलेबी की फरमाइश कर रहे थे और बार बार गौसे पाक अगर जलेबी वाले के पास गए तो उसमें क्या हिकमत थी। चनाचे ऐसा ही हुआ। बहुत जल्द उनको जवाब मिल गया, क्योंकि कुछ दिनों के बाद वो बूढ़ा जलेबी वाला खुशी खुशी जलेबी का टोकरा लिए आपकी खिदमत में आ पहुंचा। जलेबी आपकी खिदमत में पेश करते हुए कहा कि हजरत आपकी दुआ से मेरी बिगड़ी हुई बात बन गई है। सब मरीद वहां पर बैठे हुए थे। उसने कहा कि जब मैंने आपसे दुआ की दरख्वास्त की कि आप रहमतुल्लाह अलैह मेरे लिए दुआ फरमाएं, हजूर आप मेरे मामलात अल्लाह ताला के करम से बहुत बेहतर है। मेरी दुकान में बहुत बरकत हो गई है। यकीन जानिए, इससे पहले दुकान में एक गाहक भी नहीं आता था, लेकिन अब गौसे पाक की आने की बरकत से अब वहाँ पर लोग खत्म ही नहीं होते। एक के बाद एक आदमी आकर मेरे पास से जलेबी खरीदते हैं और कहते हैं इस शहर में इससे ज्यादा लजीज जलेबी हमने पहले नहीं खाई। इस जलेबी को खाने को लोग लंगर गौसिया समझते हैं। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला ने मेरे कारोबार में इतनी बरकत डाली है कि अब मैं रिज़्क बांटने पे मजबूर हो गया हूँ। ये सब आपकी दुआओं की बदौलत से हुआ है। अब आप ये जलेबी खुद भी खाएं और अपने मरीदैन में भी बांट दीजिए। इसके बाद गौसे पाक के मरीदैन ने भी इस जलेबी को नोश फरमाया और आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस जलेबी को भी तनावल फरमाया। हजूर गौसे पाक ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ये ताकत हमें दी है कि 5 साल से लेकर 100 साल के बुजुर्ग भी ये बात मानते हैं कि अगर वो हमारे पास आकर दुआ करवाएं तो अल्लाह ताला उस दुआ को सुनता है, उस बंदे का कहा नहीं टालता, उसकी मुश्किल हालात टल जाते हैं। मरीद भी अब समझ गए कि उन बच्चों की बात को गौसे पाक क्यों मानते रहे और क्यों बच्चों की बात पर इतनी अहमियत दी, क्योंकि एक बूढ़े की मदद करने के लिए ये सब कुछ किया था। वसीला वो मासूम बच्चे बने, लेकिन अल्लाह ताला ने गौसे पाक की बरकत की वजह से जलेबी वाले की दुकान पर भेजा। सुभान अल्लाह। गौसे पाक ने जलेबी वाले की फरियाद सुनकर अल्लाह ताला तक पहुंचाई। अल्लाह ताला के प्यारे बंदे होते हैं जिनकी दुआ को अल्लाह ताला नहीं टकराता। जिनके वसीले से अगर दुआ की जाए तो अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल जरूर फरमाता है। और दुआ करने वाले जब अमामत औलिया हों तो सुभान अल्लाह। दुआ करें कि अल्लाह ताला गौसे पाक के सदके और गौसे आजम के वसीले से मेरे तमाम सुनने और देखने वाले नाजरीन की अल्लाह ताला तमाम मुश्किलात आसान फरमाए और हमें भी गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इसे हमें दरस मिला कि जब कभी कोई दीनी या दिनावी परेशानी आए तो बुजुर्गों की बारगाह में हाजिर होकर दुआ करवानी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला उन नेक हस्तियों के सदके हमारी मुसीबतें दूर होगी, खुशहाली और सुकून की दौलत मुयस्सर होगी। ये भी मालूम हुआ कि परेशान हालों की मदद करना और उनकी परेशानियां दूर करना नेक लोगों की हमेशा कोशिश रही है। हर मुसलमान को चाहिए कि जितना हो सके अपने मुसलमान भाइयों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों की खैर ख्वाही करे। हमने देखा है कि नेक लोगों की दुआओं से मुसीबतें कैसे टलती और गम दूर होते हैं। अल्लाह करीम अपने बंदों पर हर आन करम की बारिश बरसा रहा है। जो चाहे उस बराने रहमत में नहा ले। अल्लाह ताला हमें अपने औलिया कराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उनकी बरकत से हमारे दुख, मुसीबत और परेशानियां दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम अजीज दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और प्यारों तक शेयर कर दें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए। मैं उम्मीद करती हूँ आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आएगी और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। शुक्रिया।